इवनिंग एवरीवन। आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। जो हमने लास्ट टॉपिक है वो हमारा खत्म हो गया। परसेंटेज में हम छह टाइप्स देखेंगे, कौन कौन से टाइप होते हैं। परसेंटेज में सबसे पहले तो डेफिनेशन देखिएगा। परसेंट रेफर टू पर 100। मतलब परसेंट जहाँ पे लिखा रहता है उसका मतलब होता है 100, ठीक है। जैसे ही सर्कल में पाई लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है 22/7। सेम वैसे ही इन्होंने मैथ में परसेंट को मतलब 100 को एक वैल्यू देने के लिए इन्होंने सिंबल लगा दिया है। परसेंटेज सिंबल का नाम है और इसका मतलब है 100। तो 100 मतलब कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि उसको हम 100 कंप्लीट चीज़ है, उसको हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8%। जब मैं कहता हूँ 8%, इसका मतलब क्या है 8/100। परसेंट से हमने जो परसेंट होता है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इससे डिवाइड करते हैं 100 से। और मैं बोलता कि 8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। जब भी अगर कोई कहता है किसी चीज़ को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंट मतलब होता है 100, उस चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा 800, उसके आगे क्या लगा दो परसेंट। 8 को मैं परसेंट में लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा 800%। और उसी को अगर 8% लिखा हुआ है, अगर 5% लिखा हुआ है, हम इसमें तो मैंने बताया कि किसी चीज़ को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। और कोई चीज़ परसेंट में दे रखी है तो उसको वापस परसेंटेज हटाने के लिए फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया है तो वापस जाने में परसेंट से 100 से डिवाइड करेंगे। परसेंटेज से वापस आने के लिए डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम परसेंट से जाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया है। उल्टा करेंगे, मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड। इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी भी चीज़ को सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कैसे लिखना पड़ता है, उसको फ्रैक्शन में। जो मैंने 8 लिखा हुआ है वो एक्चुअल में तो 8/1 भी लिख सकता हूँ। ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज़ परसेंटेज में आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 100। ये बेसिक डेफिनेशन है परसेंट की, कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन उसको पढ़ना है, मतलब उसका मतलब क्या है। इसमें लिखा है 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 50। तो ये क्या कह रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है कि अगर कोई 50 मतलब कोई वैल्यू है 50 और कोई वैल्यू है 2, ये जो 2 है वो 50 का कितना परसेंट है। तो परसेंट निकालने से पहले हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि ये 250 का फ्रैक्शन कितना है। तो परसेंटेज सॉल्व करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो होता है इस ऑफ को देखना। जहाँ पे भी ऑफ लिखा हुआ है इसका मतलब वो चीज़ नीचे आएगी अपॉन में, जो भी पूछ रखा है वो ऊपर आएगा। इसमें पूछा है 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ, ठीक है। ऑफ 50 मतलब 50 नीचे आएगा और 2 ऊपर आएगा। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में। ये सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है ऊपर। अभी इसने पूछा है परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं 100 से। उसको सॉल्व करने पे ये 10 से 10 5 5 2 4%, ठीक है।
टू कितना परसेंट है 50 का 4%। अगर इसने सीधा बोला होता है कि 2 इज़ 50 का कितना पार्ट है, ये जो फ्रैक्शन होता है इसमें हम इसको पार्ट भी कह सकते हैं। तो 2 50 का कितना पार्ट है, इसको जैसे कि वो होता है ना, जैसे 1/3 1/2 होता है 1/4, इसको कहते हैं 1/4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 8 लिखूँ, 8 का 1/4 निकालना है तो 1/4 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा 2। इसका मतलब 2 8 का कितना है 1/4। तो वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 50 का कितना है। तो मैंने क्या किया, 2 को लिखा जैसे परसेंटेज में ऑफ के लिए नीचे लिख रहा था, वैसे किसी का भी अगर पार्ट निकालना है, जो भी ऑफ के बाद लिखा है, एक क्वेश्चन है कि 2 इज व्हाट पार्ट ऑफ 50। इसमें भी ऑफ आ रहा है, पार्ट पूछा है, इसमें परसेंट नहीं पूछा है। 50 आएगा नीचे और 2 पूछा है तो 2 आएगा ऊपर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2। 50 का कितना पार्ट है 1/20। ये तो आगे पार्ट। अगर उसके बाद लेकिन ये क्वेश्चन होता तो ये आंसर होता सिर्फ, लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया परसेंट। तो हमने ये तो निकाला ही, ये निकाल के इसको सॉल्व किया, लेकिन परसेंट पूछा तो सिर्फ 100 से इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी चीज़ को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये जो स्टेप है ये सबसे मेन स्टेप ये होता है पार्ट में निकालना फ्रैक्शन में, क्योंकि एक बार फ्रैक्शन आ गया तो परसेंट में तो सीधा जो फाइनल आंसर होता है, ये फाइनल आंसर था, उसमें सिर्फ मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये परसेंट में उतना इसका इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट है कि 2 इज़ व्हाट पार्ट ऑफ ये जो भी वैल्यू दे रखी है, क्योंकि जो भी हम परसेंट के सवाल करते हैं हम उसको परसेंट में जो भी चीज़ लिखी होती है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं हमेशा पार्ट में। 20% को कितने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 20% मतलब 20/100 होता है। फिर इसको सॉल्व करूँगा 1/5। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, यहाँ से कन्वर्ट करना आना चाहिए। 20% है, उसको मैं 20/100 लिखा। कोई भी चीज़ पूछी होती है कि 20 कितना परसेंट है, ऑफ पूछा है तो ऑफ को नीचे लिखेंगे और जो भी वैल्यू पूछ रखी है उसको ऊपर, और जो भी इसको सॉल्व करके आएगा उसमें सीधा 100 से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? आंसर इसका 4 होगा। ये वाला क्वेश्चन इसमें बोला है कि 80% ऑफ ए, कोई भी ए है उसका 80%। 80% को सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा 80/100। मैंने बताया था भी कि जितना भी ये परसेंट सवाल होता है उसको सबसे पहले मुझे इस फ्रैक्शन में चाहिए होता है। फ्रैक्शन में आने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है 80% ऑफ ए, कोई ए वैल्यू है उसका 80%, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 50% ऑफ 80 कितना आएगा। सबसे पहले मैं जो 50% होता है उसको फ्रैक्शन में लिखूँगा, और जिसकी वैल्यू पूछा है 80 का पूछा है, 80 का 50% निकालूंगा तो कितना आएगा। ये 0, एक 0 से एक 0 कटेगा, इस वाले 0 से ये वाला 0 कटेगा, 5 और 8 बचा, कितना है 40। ऐसे ही वाला भी क्वेश्चन है। यहाँ पे तो ए लिखा हुआ है, मैंने 80 लिखा है, मतलब मैंने 80 लेके चला है, इसने कोई ए वैल्यू नहीं है। इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि ए कोई वैल्यू है उसका 80% किसके बराबर है
कोई बी वैल्यू है उसके 50% से 50% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 50/100। ये हमारे पास है। उसके बाद पूछा है, मेरे से पूछा है कि जो b है वो इज इक्वल टू x%, x की वैल्यू पूछी है, मतलब वो क्या कह रहा है कि b कितना परसेंट है a का, ये पूछा है इसने। इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये नीचे 100 है, इसके भी नीचे 100 है, तो दोनों साइड अपॉन में 100 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर एक 0 है, इधर भी एक 0 है। यह जाएगा 8 इंटू a इंटू 8 b इंटू 5। तो इसने बोला है b इज इक्वल टू, b को ये जो 5 है इसको इधर ले जाएंगे, ये 8 था और ये 5 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। और ये b यहाँ पे आ जाएगा। मेरे पास ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है। b इज इक्वल टू कितना है, a का 8/5। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू a इंटू 5, ठीक है। ये 8/5 है, इसको मैंने जो भी अपॉन में होता है ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये b a का कितना है 8/5, ये तो मेरे पास फ्रैक्शन आ गया। और उसने क्या बोला है, परसेंट। इस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दूँगा, फ्रैक्शन में। 8/5 इंटू में 100 क्या है, सॉल्व करके ये 5 5 2 8 2 160। इसका मतलब b जो है x के लिए तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ऑफ a, ये था x। तो हमने कैसे किया, परसेंट था उसको पहले कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, यहाँ पे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को सॉल्व करके ये जो आया ये फ्रैक्शन में था, लेकिन हमसे परसेंट की वैल्यू मांगी है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे सीधा x बोला होता तो हम यहीं पे रुक जाते, ये हमारा आंसर होता 8/5, ठीक है। इसको ओवर्स पे लग करके हाँ लेफ्ट, हाँ वो आगे करेंगे, ये तो अभी सिर्फ समझाने के लिए। तो ये करते हैं इम्पोर्टेंट, 1/2 को फ्रैक्शन परसेंट में कन्वर्ट करना है। 50 कैसे किया ये, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100/2, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो करो, तो ये 2 से कट सकता है, 2 5 जा, यहाँ पे 0 का 0, 2 5 जा 10, 50 आया, और 100 से मल्टीप्लाई किया है तो परसेंट लगा देंगे। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। इसका मतलब कहीं भी अगर मेरे पास ये लिखा हुआ दिख रहा है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2। वो वाला भी सिर्फ एक्सप्लेन, मतलब इसमें लैंग्वेज एक्सप्लेन करनी है। अगर वो कह रहा है कि x इज 80% ऑफ y, मतलब क्या कह रहा है, y का, मैं लिखने का बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे, y का 80%, x इज 80% ऑफ y, मतलब y का 80% इज x, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, इसको अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि y का 80% x है। इसको फ्रैक्शन में कर लेना, लेकिन ये नहीं बताना, मेरे को बताना है इसमें पूछा गया है व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, इसका आंसर क्या है, मतलब y का परसेंट बताना है। हाँ वो बताना है कि इसने बोल दिया कि x जो है वो y का 80% है, फिर उसने पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ y, y का कितना परसेंट x है, आंसर क्या आएगा। सॉल्व नहीं करने से, सॉल्व करना है, ये मैं देख रहा था, इस वजह से मैंने लिखा है कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो समझना है। मैंने क्या, इसने क्या बोला कि x इज 80% ऑफ y, पूछा गया इसने व्हाट परसेंट ऑफ y इज x,
क्या आंसर है? 80%। ये आंसर है। ये मैं कह रहा था कि अगर सॉल्व करने बैठेंगे, कोई क्वेश्चन देखेगा इसमें मैच हो रहा है, इसलिए वो कह ही रहा है कि वॉट दोनों लैंग्वेज सेम है, ठीक है। ये कह रहा था कि ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे भी, ऐसे लिख के ऐसे लिखना है उसको। ये वाला करना है, इसमें सॉल्व करना है। इसमें क्या है 8% ऑफ एक्स, इसका एक्स का मतलब एक्स का 8% सेम है। सेम मतलब इक्वल है, सेम एज मतलब कहने का चाह रहा है ये इक्वल है किसके 4% ऑफ 4% ऑफ वाई के। इसको सॉल्व करेंगे 8% को 8/100 लिख सकता हूँ मैं, ये एक्स है, ये ऐसे रहेगा। 4% ऑफ वाई मतलब 4/100 इंटू में वाई, देन 20% ऑफ एक्स पूछा ना इसमें। पहले तो ये सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 कैंसिल, ये 4 की टेबल में 1 बार में, ये 4 की टेबल में 2 बार में, 2x इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या है कि जो y है वो कितना है 2x है, और इसमें बोला है 20% ऑफ x। x की पहले वैल्यू निकालेंगे, कितनी है x की वैल्यू y/2, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है 20% ऑफ X की वैल्यू क्या है, तो 20% को कैसे लिखूंगा मैं, x की वैल्यू क्या निकाली है मैंने y/2। इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा 20% ऑफ x, ये 2 10, ठीक है। 1 0 से 1 0 कटा, y कितना आ गया, ये आया फ्रैक्शन वैल्यू। 20% ऑफ x किसके इक्वल है y/10 के, और उसने बोला है परसेंट पूछा ना इसमें, इसको भी पहले अब किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कटा, कितना है 10%, मतलब 20% ऑफ x इज इक्वल टू 10% ऑफ y, ठीक है। यही चीज़ है। तो हमने सॉल्व इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, परसेंटेज को कर रहे हैं पहले कन्वर्ट, तो जो आंसर आ रहा है उसको दोबारा कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें पूछा है। यहाँ पे सारे ऑप्शन परसेंट वाले हैं ना, अगर कोई ऐसा ऑप्शन रहता है तो हम तो टिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाला करें, p% ऑफ p इज 36, तो p क्या है, p की वैल्यू क्या है, लिखना बता दिया मैंने कैसे लिखना है। p% 60 देखते हैं जो आंसर मैंने तो पता नहीं, इसने बोला p% ऑफ p किसके इक्वल है। सबसे पहले p% को मैं क्या लिख सकता हूँ, p/100, परसेंट हटाया 100 लगा दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, p का पूछ रहा है तो p यहाँ पे रहेगा 36, p इंटू p स्क्वायर, ये 100 इधर आएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई p अंडर रूट 36 100, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे भी लिखूँ 36 इंटू 100, ठीक है, p स्क्वायर अंडर रूट 36 इंटू 100। जब रूट में अगर ऐसे वैल्यू लिखी रहती है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोई भी अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई है तो उसको अलग अलग रूट में ले सकते हैं, इसको अलग और इसको अलग। 36 किसका होता है 6 का, इंटू में 10 किसका 100 किसका होता है 10, इसको रूट को मैंने हटाया कैसे, स्क्वायर लगा के, 36 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो जब भी स्क्वायर वैल्यू होती है तो रूट कट जाता है तो 6 बचेगा। 36 को मैंने 6 लिख दिया और 100 को 10 सॉल्व करा तो कितना आया, e की वैल्यू 60। समझ में आया? ये थोड़ा आगे तो आंसर हो गया। इसमें दे रखा है टेस्ट में है ना सर? पचासी है शायद। जैसे कि हमारे पास कोई 100% चीज़ होती है, ठीक है, जब हमारे पास 50 लोग हैं, ठीक है, तो अगर मैंने बोला इसमें से कि 50 लोग हैं, उसमें से जो 30% लोग हैं वो 50 स्टूडेंट्स मान लेते हैं, ठीक है। 50 स्टूडेंट हैं मेरे पास एक क्लास में, उसमें से 30% जो स्टूडेंट है वो क्या है, एग्ज़ाम में फेल हो गए, ठीक है। तो जो टोटल जो वैल्यू होती है उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 100%, ठीक है। जब भी हम बोलेंगे, जब भी हम कहेंगे कोई चीज़ 100% है मतलब वो कंप्लीट है, टोटल वैल्यू के बराबर होती है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50। जो टोटल स्टूडेंट 50 है वो किसके बराबर है, 100% के। तो उसमें से 30% फेल हो गए, पास कितने हुए, 20%। इसको कैसे करेंगे, माइनस कर देंगे। इसे परसेंट में दे रखा है, तो अगर मैं 100% मानूँ, ठीक है, 100% में से 30% क्या हो गए, फेल। कितने परसेंट पास हो गए, तो इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, सीधा परसेंट से परसेंट को माइनस कर दूँगा, ठीक है। 100% में से कितने परसेंट टोटल थे, ये कंप्लीट वैल्यू है, उसमें से फेल कितने हुए, परसेंट 30। कितना आएगा आंसर, 70। जब भी कोई चीज़ परसेंट में दे रखी होती है तो उसको हम जो कंप्लीट वैल्यू है उसको 100 लेके उसमें से माइनस कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है इसका मतलब कि वो दूसरा आंसर होता है। वैसे वाला क्वेश्चन करेंगे। मेरे पास एक विलेज है, उसके अंदर टोटल कितने लोग हैं, 25,000। उसमें से 1/5, ये भी मैंने नहीं बताया, ये तो बता दिया ना कि 1/5 1/4 क्या होता है, 20। सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। 150 का 1/4 निकालना है तो 50 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 1/4 से। जो भी आंसर आएगा वो 50 का 1/4 होगा। ऐसे ही इसमें कह रहा है कि कितने लोग हैं, 25,000, उसमें से 1/5 फीमेल। तो ये 1/5 क्या है, फीमेल। तो 25,000 का 1/5 निकालेंगे। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, 1/5 को मल्टीप्लाई, कितनी फीमेल आ जाएंगी फिर 25,000 में से 5, ये 5 5 जा, ये 30 ऐसे है। कितनी फीमेल है, 25,000 में से कितनी फीमेल है, 5,000। और बाकी बचे यही है ना, रेस्ट ऑफ द मेल, मतलब जितनी वुमेन्स हैं उतनी। 25,000 में से 5,000 फीमेल हैं, 20,000 कितने हो गए, तो यहाँ पे जो मेल हो गए वो कितने हो गए, 20,000, ठीक है। अब इसके लिए मैंने वापस से कैलकुलेट नहीं किया कि 1/5 कितना है, ये फिर चलिए 20,000, 5% ऑफ मेल। अब इसमें इसका पूछा है 5% ऑफ मेल, तो गांव के लोगों, पूरी लोगों की बात नहीं होगी, किसकी बात हो रही है सिर्फ मेल्स। तो मेल्स का कितना, 5%। कितना होगा इसका आंसर, 5% ऑफ मेल। टोटल मेल कितने, 20,000। 5 को कैसे लिखूंगा मैं, 5/100, और ये मेल कितने हैं, 2 0 से 2 0 कटे, कितना आएगा, 5 2 10, और ये 2 0
ऐसे कौन से इसमें से 5% मेल मतलब 1000 में, अनएजुकेटेड इतने तो मेल में से 5% यानी कि 1000 अनएजुकेटेड है, और फीमेल में से कितनी अनएजुकेटेड है? 40%। टोटल फीमेल हमारे पास इतनी है, इसका 40% तो निकालूंगा नहीं, ऑफ के बाद जो भी लिखा होता है इसका निकालना होता है। फीमेल का लिखा है तो फीमेल कितनी है? 5000। कितने अनएजुकेटेड है? 40%। 40% को फ्रैक्शन में लिखा मैंने, फिर इसको सॉल्व किया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 4 से कितना आता है? 20, और ये 2 0 है यहाँ पे लगा। कितनी वुमेन्स क्या हो गई? अनएजुकेटेड 2000। अब इसने बोला है कि व्हाट परसेंट ऑफ फॉर एजुकेटेड, तो कितनी वुमेन अनएजुकेटेड है? कितनी एजुकेटेड है? 5000 में से 2000 अनएजुकेटेड है, तो एजुकेटेड इससे 5000 से क्या माइनस करेंगे 2000 को, कितना एजुकेटेड है? 3000। यहाँ पे लिख देते हैं। फीमेल कितनी है? 3000 एजुकेटेड, और मेल में से 20000 में से 1000 थे, कितने एजुकेटेड बचे? 19। 20000 में से 1000 अनएजुकेटेड है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? मेल में कितने एजुकेटेड हैं? 90,000। उसने बोला है परसेंट बताना है होल, ये टोटल को प्लस करेंगे, कितना आएगा प्लस करने पे? 22। इतने लोग हैं जो कि एजुकेटेड हैं, ठीक है। अब इसने बोला, मेरे पास तो ये आ गया आंसर, पर आंसर किसमें है? परसेंट में। इसने बोला परसेंट बताओ कितना परसेंट ऑन द होल ये एजुकेटेड। 21,000 नहीं है 19 और 3 कितना? 3 है वो 2 ये 3 है, वो 3 है या फिर 2 है? 3 है 3 है। 22,000 है। 22,000 परसेंट पूछा है तो इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, कहीं पे कि किसका परसेंट पूछा है। तो हम जो सबसे पहले वैल्यू दे रखी है पूरे गांव की, उससे निकालेंगे। 22,000 25,000 का कितना परसेंट है ये पूछा है। क्या पूछा है? 22,000 25,000 का, जिसका भी पूछा है उसका टोटल कितना है? 25,000। उसमें कितने एजुकेटेड है? उसमें से 25,000 में से 22,000। ये आ गया हमारे पास फ्रैक्शन में। उसने बोला है परसेंट बताओ, 100 से मल्टीप्लाई, ये आएगा परसेंट। ये 30 से 30, 25 बन जाए 25, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 88 ठीक है, ऐसे किया हमने। सबसे पहले तो परसेंट 150 निकाला, 5,000 आया इतनी फीमेल की, और इतने में से 40% ऑफ फीमेल का 40% निकाला 2000। ये अनएजुकेटेड है, हमें चाहिए था एजुकेटेड, उसको माइनस करके एजुकेटेड निकाला। फिर मेल्स 20,000, जो फीमेल है 5,000, तो 5,000 इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20,000 मेल का 5% निकालेंगे 1,000। 1,000 अनएजुकेटेड थे, हमें एजुकेटेड चाहिए। 20,000 में से 1,000 एजुकेटेड अनएजुकेटेड है, तो उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एजुकेटेड आ जाएगा। इनको प्लस करके हमें पता चला कि मेल और फीमेल दोनों को मिला के कितने एजुकेटेड हैं? 22,000। ये 22,000 टोटल का कितना परसेंट है? 88। 22,000 को टोटल से अपॉन में रखा उसको, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे परसेंटेज के सवाल आते हैं, ऐसे वाले। ये ऊपर कर रहे थे वो इसमें ये टाइप में करेंगे हम। अगर तो पहला टाइप क्या होता है कि हमारे पास कोई आर्टिकल होता है, कोई भी सामान, उसका कॉस्ट
इंक्रीज हो जाता है 8% से, एंड हाउ मच डिक्रीज द कंजप्शन। चलो क्वेश्चन देखते हैं। बी को 20% कम मार्क्स मिले हैं ए से, ठीक है। बी को कितने मिले हैं? 20% कम मार्क्स मिले हैं ए से। व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स डिड ए गॉट मोर देन बी? इसको कैसे करेंगे? अब इसको सबसे पहले तो 20% को फ्रैक्शन में लेके आओ। क्या होता है, याद किया तुमने अभी? 20 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ऐसे ही करते हैं ना, 1/5। इसका मतलब कि बी को, ए को जितने भी मार्क्स मिले हैं, बी को उसका जितने मार्क्स कम मिले 1/5। तो 80 मार्क्स मिलेंगे। देखते हैं इसमें से लट लगा ना कि ए को 100 मिले है, बी को 80 मिले है, ऐसे ही। तो फिर 80 का 20% सीधा 25 आ जाएगा। इसमें रेशियो नहीं पढ़ाया ना जी। यहाँ पे देखो, जो मैंने इसको कैसे करना है वो बता रहा हूँ। 20% फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, पार्ट निकाला, ठीक है। और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है? टोटल, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू जो भी होती है 20%। इसका मतलब अगर मेरे पास 5 बुक्स हैं, ठीक है, और एक बुक जो है मेरे से खो गई, मेरे पास कितना परसेंट बुक का चला गया? 20%। ये इसका मतलब, ठीक है। जब मैं 20% लिखता हूँ इसका मतलब 1/5, यानी कि 5 में से 5 का 1 पार्ट। अगर कोई 5 पार्ट की चीज़ है उसमें से जो 1 पार्ट होगा वो किसका होगा? मतलब जो 1 पार्ट होगा किसके बराबर होगा? 20%। वही कह रहा है। मान लो अगर इसके जो मार्क्स है वो कितने हैं? 5। किसके? ए के। बी को 20% मोर मार्क्स लेस मिले हैं ए से। अगर ए के 5 है तो 20% कम मार्क्स मिले हैं। 20% का मतलब 1/5। इसका मतलब 5 मार्क्स अगर किसी को मिले होते तो उसमें से अगर 1 मार्क्स घटा दें तो कितने मार्क्स कम हो जाएंगे? 20%, ठीक है। तो अगर ए को 5 मार्क्स मिले हैं तो बी को कितना मिला है? 5 - 1 कितना मिला है? 4। ऐसे करते हैं। तो व्हाट परसेंट ए, अब इसने पूछा है, अब इसने ये तो बता दिया कि ए को मिला है 5, बी को मिला है 4। अब हमारे पास ये आ गया, बी के मार्क्स कितने हैं? 4, ए के मार्क्स हैं 5। अब पूछ रहा है ए को मार्क्स ज़्यादा मिले, कितने ज़्यादा मिले? इसको मिले 4, इसको मिले 5। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है परसेंट में, यानी कि 4 मिलने थे इसको, 4 से 1 ज़्यादा मिले। कितने मार्क्स बी को मिले? इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 25। 125, ठीक है। इसका मतलब ए को बी से कितने ज़्यादा मार्क्स मिले? 25। और बी को कितने कम मार्क्स मिले? 20%। परसेंट में कन्वर्ट करने के बाद ऐसे करना होगा।